उत्तम कबीरो नहीं मारे परिवार आप ना दूजा नहीं जग में आप बिना दूजा नहीं जग में सबसे पारण आने दूजा अब कान जाना सुधारो अभी दयालु मारो अब कान जाने में सुधारो समंदरे गहरी बिरगदी फिरा समंदर गहरो किसी विधि उतरा हरे टूटी धाग समंदरे घेरो बिरगदी उतरा
रामानंद मिला गुरु पूरा बेड़ा लगाया हरि रामानंद मिला गुरु पूरा बेड़ा लगा दिया पार। के कबीर सुनो भाई साधु, के कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो समझदार बुरा के मारो अब कर जन्म हरि अब सारे जन्म सुधारो, भोलया तुम्हारो अब कर जन्म सुधारो। अब के जन्म सुधारो दयालु, अब के जन्म सुधारो दयालु, अब के पार लगाओ जी दयालु सुधारो, जी दयालु सुधारो, हे गुरु दाता हारो, अब सारे जन्म सुधारो। गुरुदेव भगवान की बोल शंकर भगवान की, बोल सदगुरुदेव भगवान की। हरि ओम। श्री सस्न गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। हरि ओम। श्री इष्ट देवाभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरु चरण कमलाभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर, तस्मै श्री गुरु देवो नमः। ज्ञान मूला गुरु मूर्ति, पूजा मूला गुरु पदम। मंत्र मूलम श्री गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम गुरुजी। आकाशाय ताड़कालिंग, पाताले वटुकेश्वरम, मृत्युलोके महाकाला, सर्वलिंगो नमस्ते, सर्वलिंगो नमस्ते। शैली श्रृंगे सिर जटा और झोले भगवान, कानन कुंडल भस्म लसे, तो गुरु सेवे गोरक्षादेश। देवी प्रसन्नता हरे प्रसिद्धे, प्रसिद्धे मात्र जगतों के लिए, प्रसिद्धे मात्र जगतों के लिए। प्रसिद्धे विश्वेश्वरे पाई विश्वेश्वर, तस्मै देवी चरण कमलाभ्यो नमः। तस्मै देवी चरण कमलाभ्यो नमः। अतुलित बलधामा हे
सेन विदेह धनुर्वन कृशान ज्ञानिना प्रणनम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम भाति जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्ता भाति जातम नमामि। आए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। आसन धर प्रेम से तो बैठो पवन कुमार। बैठो पवन कुमार। आसन धर प्रेम से तो गुरु शिव गो रक्षे अवतार। परम मंगलमयी परम परात्मयी श्री ताड़गिर नंदी श्री बागंबर नायक श्री बागंबर धारी श्री शिवा शक्ति के चरण कमलों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वे इस पांडाल में विराजमान सभी श्रोतागणों के हृदय में बसे हुए ईश्वर रूपी तत्व को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सज्जनों, ये भगवतमयी कथा, हरिमयी कथा बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाते हुए कहते हैं कि चराचर जगत में बसे हुए ईश्वर रूपी तत्व को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। समस्त महाशक्ति के हृदय में, जगत जननी के शक्ति के हृदय में बसे हुए ईश्वर रूपी तत्व को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों को तीर्थराज प्रयाग में यह कथा सुनाने से चलते, और यही कथा नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। यही कथा सनकादिक ऋषि सप्त ऋषियों की सभा में सुना रहे हैं, और यही कथा कार्तिकेय जी महाराज नंदी कुछ को सुना। सज्जनों, भगवत में कृपा, गुरु में कृपा, हरि में कृपा जब होती है तभी ये हरि चर्चा सुनने को मिलती है। जब हमारे पुण्यों का उदय होता है और पापों का नाश होता है तभी हरि में भगवत में कथा श्रवण करने को मिलती है। बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, ऋषि मुनिगण श्रेष्ठ, ये भव से पार करने वाली, जगत को तारने वाली, जगत को ज्ञान शिक्षा देने वाली, जगत को एक सद्मार्ग देने वाली गंगा है। कहते हैं जिस तरह हमें तन को साफ करने के लिए हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाना पड़ता है, उसी भांति ये मन रूपी तन को, मन रूपी बसे हुए मैल को निकालने के लिए ये भगवत में ही गंगा, हरि में ही गंगा, ये कथा में ही गंगा। बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को कथा श्रवण कराते हैं और 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, हे ऋषि मुनिगण श्रेष्ठ हो, तुम में भगवत में चर्चा, हरि में चर्चा, तुम्हारे भाग्य का उदय हुआ है, तब ये तुम्हें श्रवण करने को मिले। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जिज्ञासा जगी, जिज्ञासु तत्व से तुम पूछ रहे हो
और जिज्ञासु तत्व से ईश्वर को पाया जाता है। बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को तीर्थराज प्रयाग में ये शिवमयी कथा, भगवत में कथा का श्रवण कराते हैं। अब तीर्थराज प्रयाग में क्या है? तीर्थराज प्रयाग में सज्जनों बट्टू है, एक बड़ का पेड़ है और उस बड़ के पेड़ के नीचे सभी ऋषि मुनि बैठे। अब आप कल्पना करो कि वो बड़ का वृक्ष कितना बड़ा होगा जिसके नीचे 88,000 ऋषि मुनि बैठे, और उसी वृक्ष के नीचे बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को इस शिवमयी कथा, भगवतमयी कथा की चर्चा सुनाते। कहते सज्जनों, पहले ये मायक धायक नहीं थे, नहीं ये टेंट वेंट थे, फिर भी लोग श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं, फिर भी ऋषि मुनि श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं। और आज हमारे पास सब कुछ सुविधा होने के बाद भी हमारा चित्त, मन बुद्धि भगवत में ही नहीं लगती। मन बुद्धि चित्त को भगवत में ही लगाना। सज्जनों, उस हरि की कृपा से ही सब काम होता है। हम तो एक निमित्त बन के आते हैं और निमित्त बन के उस कार्य को करते हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है। उस हरि की कृपा से सब काम हो रहा है, उस भोले की कृपा से सब काम हो रहा है। वो जहाँ ले चलता है वहीं हम चलते हैं, वो जहाँ रखते हैं वहीं हम रहते हैं। उसकी कृपा बगैर कुछ नहीं होता। तो 88,000 ऋषि मुनि पोथी का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, गुरु महाराज का वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, और यथाविध रोज की तरह गुरु महाराज के सन्मुख सज्जनों एक मर्यादा है कि जब व्यास गद्दी सजती है, व्यास गद्दी पर कथा की जाती है, तो व्यास के सन्मुख कोई नहीं बैठना चाहिए, व्यास के बरोबर नहीं बैठना चाहिए, उससे नीचे बैठकर कथा सुननी चाहिए निर्मलता से। अगर हम अभिमान रूपी रहेंगे, मर्यादा नहीं रखेंगे, तो फिर ये कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। जब तक जीवन की व्यथा नहीं बदले तब तक कथा का फायदा नहीं। और कहते हैं इस व्यास गद्दी के सामने आकर बैठने में, व्यास गद्दी के सामने बैठकर कथा सुनने में जो आनंद आता है, भगवत में कृपा होती है, वो और रूपों में नहीं होती। इसलिए इस पांडाल में आके अपने अपने आसन बिछाकर व्यास गद्दी पर बैठे हुए संत का, कथावाचक संत का या आचार्य का दर्शन करते हुए कथा श्रवण करें, भगवान के स्वरूप मानकर कथा श्रवण करें। ये नहीं समझे कि ये हमारा पड़ोसी है कथा करने वाला, हम इसको जानते हैं, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा नाता गोती वाला है। अगर हम उनसे संबंध जोड़ लेंगे तो कुछ नहीं ले पाएंगे, और अगर उनसे हम भगवत बुद्धि रखेंगे, गुरु बुद्धि रखेंगे, तो सब कुछ दे के चले जाएंगे। इसलिए हमें सिर्फ समझना है, समझने की देरी है। तो मर्यादा को रखते हुए ये भगवत में कथा को, हरि में कथा को श्रवण करें। 88,000 ऋषि मुनि बैठते हैं और भगवान की कथा को सुनने से पहले 2 मिनट हरि कीर्तन करते हैं, उस ईश्वर के नाम का उच्चारण करते हैं। कहते हैं माथे पर त्रिपुंड भस्म का हो, चंदन का टीका हो, तिलक अवश्य लगाए, गले में कंठी माला हो, और सका चोटी हो, जनेऊ संस्कार हो। ये 5 संस्कारों में से 4 संस्कार गृहस्थियों को धारण करना चाहिए, और इन संस्कारों को लेते हुए हम भगवत में कथा का श्रवण करें। अब कथा सुनने आगे महाराज, और भगवान के विग्रहों को हम धारण नहीं करें, भगवान के बताए हुए नियम का हम पालन नहीं करें, तो फिर काई कथा सुनने का फल मिलेगा, कथा सुनने का लाभ क्या हुआ? इसलिए उसके विग्रहों को भी धारण करें।
तिलक लगा के आवे माथे स्वरूप पर, भगवान के विग्रहों को धारण करें, तुलसी रुद्राक्ष कंठी माला रखें, ईश्वर का मुख में नाम हो और मस्तक पर भगवान का सुशोभित तिलक हो, तो वो स्वरूप साक्षात भगवान के जैसा ही होता है। इस तरह सभी ऋषि मुनि पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं और पूजन करते हुए मुख से भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं। हम सब मिलकर उस ईश्वर को पुकारते हैं। फिर हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय